चलो चलो जल्दी चलो, आज अपन में सत्संग का समय हो गया। सत्संग बच्चों को बड़े हाव भाव चाव में सुनना चाहिए। यही वचन सब तरफ से बचाने वाले हैं। आपने जितने वचन सुने, जितने युगों के सुने, पढ़े उनसे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन वचनों में जीवात्मा की संभाल नहीं थी। केवल शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाले वो वचन आपको सुनाए गए थे। लेकिन आज ये कलयुग में संत सदगुरु की दया हुई, उन्होंने रास्ता खोल दिया जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का। इनको कहते हैं परमार्थी वचन। ये तो आपने सुने नहीं थे कभी कि यहाँ पर हरि वचन, राम वचन, कृष्ण वचन, ब्रह्मा विष्णु महादेव के वचन, देवी देवताओं के वचन आपको सुनाए गए, उन्हीं की जानकारी आपको दी गई। लेकिन ये सब काल शक्तियाँ थी। इनका काम था समाज की शुद्धिकरण का। जो समाज में गंदगी आ गई थी, लोगों के अंदर से धर्म चला गया, मानवता इंसानियत चली गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली गई, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान जब खत्म हो गई, तब ये शक्तियाँ समाज के सुधार के लिए आई थी। लेकिन आज ये कलयुग है, तो कलयुग में जीवात्माओं के कल्याण के, जीवात्मा के शुद्धिकरण के लिए, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचे, ये इनको कहते हैं परमार्थी वचन, संत वचन, गुरु वचन, सदगुरु वचन। जब इन वचनों को सुनोगे तब तुम काल की मार से बच जाओगे, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, आवागमन से रहित हो जाओगे। वैसे वचन कभी रहे नहीं, तो कलयुग में जीवों का बड़ा सौभाग्य है। कलयुग समयान युग, जो नर पर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग जीवात्माओं के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीवात्माओं के जगाने वाले संत महापुरुषों पर आपको विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर, उनकी युक्ति पर, अब उनके हुक्म आदेश में अगर विश्वास हो जाए तो कहते हैं ये काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा जीवात्माओं का, ये काम आपका हो गया। कितने बड़े काम को करने के लिए आए और हम आप उनको पहचान ही नहीं पाए। अगर पहचान लेते, जान लेते, अपना बना लेते, तो अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा लेते आप। कहने का मतलब है ये सतयुग त्रेता द्वापर, इनमें काल शक्तियों के वचन, उनकी जानकारी, उनकी चर्चा, ये तो आपको सुनाई गई, बताई गई। लेकिन जीवात्मा तो दयाल देश ही है। जब दयाल संत दयाल आएंगे तब उनके वचनों को जब सुनेंगे तो हम काल की मार से बच जाएंगे। काल के कर्मों के विधान जिसमें सब जीवों को अन फंसाया, इससे छुटकारा मिल जाए। तो ये तो बड़ा अनोखा है, इसी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 3 युगों से हमें आपको काल वचन ही सुनाए गए थे। दयाल का वचन नहीं था। दयाल माने संभाल करने वाला, दयाल माने रक्षा हिफाजत करने वाला, दयाल माने माफी दिलाने वाला, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाने वाला, उसको दयाल कहते हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए
कि हमको काल वचन चाहिए कि दयाल वचन चाहिए। हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े, वो युक्ति चाहिए कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, वो युक्ति चाहिए। यह सब विचारणीय विषय है। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि हमें किसके वचन सुनने हैं, किनके वचन पकड़ने हैं, किन वचनों को पकड़कर हमें चलना है, कौन वचन हमें बचा लेंगे, सब तरफ से हमारा कल्याण करा देंगे। यही हमें आपको विचार करना चाहिए। चलो ब्रह्मियों जल्दी चलो, देर मत करो, ये वचन निकल जाएंगे फिर आपको मिलेंगे नहीं। ये कोई लिखा पढ़ी की चीजें नहीं, ये तो बिल्कुल अलग अनुभव गम्य है। जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया कि चलो भाई, और जीवों को सब मिल जाए रास्ता, और तुम इधर उधर लापरवाही करते रहते हो। यहाँ आए हो आश्रम में तो आश्रम की रहनी गहनी में रहो, आश्रम की रहनी गहनी सीखो। आप वो परिवार समाज की रहनी गहनी में रहोगे तो आश्रम के रहने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आए हो हमेशा होशियार रहो, चौकसी में रहो कि मतलब कोई सेवा छूटने न पावे। चाहे वचनों सुनने की ये भी सेवा है, जो सत्संग सुनते हो ये सेवा है। सत्संग सुनकर फिर जो करते हो वो सेवा, करके जो लाभ प्राप्त करते हो वो सेवा। देखो कितनी तरह की सेवा हो गई। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी सेवा करें। सेवा तो आप रात दिन करते हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, बाल बच्चों के भरण पोषण लालन पालन के लिए आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो, ये तो सेवा आप करते ही हो। लेकिन इसमें आत्मा की कोई सेवा नहीं, आत्मा के सुधार की आत्मा कोई सेवा नहीं। तो संत महापुरुषों ने शरीर सेवा तो रखी है, लेकिन उस सेवा से अगर परमार्थी सेवा बन जाए, परमार्थी सेवा हो जाए, उसका लाभ मिल जाए, जिससे जो कुछ शरीर इंद्रियों से किया गया अच्छा बुरा पाप पुण्य वो उसका निवारण हो जाए, तो उसको कहते हैं परमार्थी सेवा। अब ये परमार्थी सेवा का अवसर आपको मिल गया। अभी तक परिवार की, समाज की, देश की ये सब सेवाएं आपने की, लेकिन इन सेवाओं में जीवात्मा की कोई सेवा नहीं थी। जीवात्मा के उद्धार कल्याण की कोई बात नहीं थी। वो तो शरीर इंद्रियों का विषय है, उसको आपने देख लिया करके। तो शरीर नाशवान है, ये तो मतलब क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सतत क्षणमात्र में विलीन हो जाता, हम आप रोते प्रायश्चित करके रह जाते। फिर आपको मिलेगा क्या? इसलिए ये वचन सुनिए जो कभी नहीं सुने, और कहीं नहीं मिलेंगे आप। ये चर्चा कहीं नहीं होती, सब शरीर इंद्रियों की और भोगों की चर्चा में जुटे पड़े, और उससे मिला कुछ नहीं। मिला ये कभी राजा बन गए, कभी धनी मानी, कभी गरीब अमीर, ये तो बनते रहे आप। लेकिन जो बनना चाहिए जीवात्मा का काम वो तो बना नहीं, जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य मंदिर हमें आपको दिया। इस मनुष्य मंदिर का मतलब यही कि हमारी जीवात्मा जगह और अपने घर पहुंचे, बस ये यहाँ का झंझट खत्म हो जाए। यहाँ ना जाना, जन्म मरण, ये मतलब यानी इससे छुटकारा मिल जाए, तब तो मानव जीवन सार्थक हो जाए। ये तो चर्चा कहीं होती नहीं, सब जगह वही चर्चा, कहीं चले जाओ आप, सब वही क्या खाना, क्या पीना, क्या रखना, क्या लेना, क्या देना, जबकि ये झूठा जगत का लेन देन, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चमेना, ये तो सब झूठ का माहौल वातावरण है। इससे आपको मिला ही क्या? लेकिन हम झूठ और सत्य को समझ ही नहीं पाए, असली और नकली को नहीं समझ पाए। तो ये समझने का, समझौती का नाम ही तो सत्संग है, सत्संग, और वो झूठ का संग था।
जितना भी आज तक आपने सुना है वो सब झूठ। झूठ माने हमारे काम ना आवे, हमारे से छीन लिया जाए और मतलब उससे हमारा कोई काम न बने, ये झूठ है। और सत्य क्या है? जो हमेशा के लिए हमारी ये जीवात्मा एक काल कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाए, अपने घर पहुंच जाए, ये है सत्मार्ग, संत मार्ग। इसी को कहते हैं सत्संग। तो बड़ी देर में समझ में आया कि सत्य का संग हम करेंगे कब? जब सत्य की जानकारी होगी। सत्यकारी जानकारी कब होगी? जब संत सदगुरु मिलेंगे और उनसे ये सत्य नाम की युक्ति मिलेगी, तब तो हम सत्संग करेंगे। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। अब आप लोग जाइए, जो काम का इशारा है ये सेवा है, ये परमार्थी सेवा, ये सर्वोपरि सेवा, इससे बढ़ के कोई सेवा। अपने लिए तो सभी करते, लेकिन सबके लिए कौन कर रहा? ये जो सेवा आप कर रहे हो अपने लिए नहीं करते, सबके लिए, सबके लाभ की, सबके सुख समृद्धि की जो आप करते हो, इसी को तो परमार्थी सेवा कहते हैं। वो आप जाइए, वो जो सेवा का इशारा हुआ है उस लक्ष्य को पूरा करो और जाओ और वो काट के ले आओ, क्योंकि अभी सवेरा होश है। अभी जो कांटे उसमें होते हैं वो सब गीले हो गए। जैसे जैसे सूरज की गर्मी रोशनी पड़ती जाएगी वो कांटे सीधे हो जाते, फिर आपको चुभने लगते। तो ये काम उसमें कर लो, जल्दी से कर लो। आगे ठंडा का समय, बहुत प्रेमी आएंगे, उनके रहने की, ठहरने की, आवास की व्यवस्था जो आप करोगे, जिस व्यवस्था से वो भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये कितना बड़ा लाभ है। और आपका निजी स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ है। तो परमार्थी सेवा को कभी मत छोड़ो। जैसे अवसर मिल जाए तो समझ लो हमारे भाग्य जाते, नहीं ये मिलता कहाँ? ये तो कहीं है ही नहीं। कहीं आप चले जाओ सब खाने पीने और बस उसी के चक्कर में पड़े हुए। बाकी परमार्थी सेवा तो लोगों में है ही नहीं, उसकी जानकारी उनको नहीं। जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनोगे तब परमार्थी सेवा का आपको ज्ञान होगा, और जब करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। और लाभ ऐसा है जो कहीं मिलने वाला नहीं। कोई सेवा किसी तरह की आप दान पुण्य कुछ भी कर डालो, लेकिन परमार्थी सेवा जैसा लाभ वो किसी में है ही नहीं। क्योंकि कलयुग में ये सब मना है जो तुम करते हो, लेकिन तुम किसी की बातें नहीं मानते हो। जब गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको जगा दिया और बता दिया, समझा दिया, तो फिर आप उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने जब कह दिया कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में जब तक योग व्रत पूजा पाठ का ये कुछ नहीं। क्यों कि तुम इस समय गंदे हो। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तन भी गंदा, मन भी गंदा, इंद्रियां भी गंदी, खान पान गंदा, जिसके कारण तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, करना कराना सब गंदा हो गया। अब वो गंदगी में कोई काम नहीं। उन्होंने इशारा करके ये सब बताया कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। तुम कितनी पूजा करो, कितना दान कर दो, कुछ भी काम कर लो, लेकिन जब मन आपका शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगा तो कहते कोई मुझे नहीं पाएगा, फिर तुम्हारी पूजा बेकार चलेगी। इसी गंदगी के कारण ना तुमको कोई देवी मिली, ना कोई देवता मिला, ना कोई भगवान खुदा गाढ़ आपको आज तक मिला, ना सच्चा सदगुरु मिला। जो चीज मिलनी चाहिए आपको मिली नहीं। और जिसके मिलने के लिए आपने ये सब शरीर इंद्रियों की पूजा पाठ शुरू की, लेकिन गंदगी के कारण कोई नहीं मिला। अब वो गंदगी कैसे जाएगी कि सत्संग जल जो कोई पावे मैं लाई सब कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी स्थिरता का जल मिल जाए, वो जल क्या है? वो है वचन।
ये वचन ही जल है। ये संत महापुरुषों के जो अमृतमयी वचन है, यही तो आपकी शुद्धता सफाई का काम करते। लेकिन जब वचनों को आप सुनोगे नहीं, पालन नहीं करोगे, जीवन में लागू नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक एक वचन को बड़े हाव भाव चाव में सुनना चाहिए और अपने जीवन में धीरे धीरे एक एक वचन को लागू करो, एक एक वचन को उतारो। गंदगी धीरे धीरे उतर जाएगी। जैसे गंदगी का पर्दा हटा, आपको दिखाई सुनाई, सबको देने लगेगा। लेकिन गंदगी तो आप हटाते नहीं, वो सेवा के द्वारा जाएगी। सेवा में आपका मन नहीं लगता, सत्संग आपको याद नहीं रहता, भजन में आपको भी मन नहीं लगता, तो फिर आप क्या करेंगे क्या? लेकिन सेवा में मन लगता, लगाया जाता। सेवा में लग जाएगा। देखो सत्संग सुनते तो नींद आ जाती, भजन पर बैठते तो माला छूट जाती, फिर नींद आ जाती। लेकिन सेवा में नींद नहीं आएगी। सेवा में आप जागोगे। ये सेवा तो सबसे सर्वोपरि। भजन में नहीं, सत्संग में, तो इससे सबसे बढ़िया सेवा तो है। सेवा का दर्जा ऊंचा है। लेकिन कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा, जिससे तुम्हारा भला हो और तुम्हारे से जो परिश्रम से, श्रम समय पूंजी से जो व्यवस्था बन के तैयार हो जाए, उससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए, लाखों लोग। ये है आपकी परमार्थी सेवा। और यहाँ तो प्रेमियों ने रात में भी सेवा की। लोग तो दिन में नहीं कोई करते, वो जानते नहीं परमार्थी सेवा क्या, वो दिन में नहीं करें। यहाँ तो रात में भी लोगों ने किया। रात और दिन दोनों तुम्हारे परमार्थी सेवा में लगा दिए गए, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये कर्मों की रिहाई, छुट्टी हो जाए, गंदगी उतर जाए और आत्मा अपने घर की तरफ चल पड़े। काम तो असली वही है, काम तो भजन ही है। भजन इसके आगे, भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रात दिन आजकल इसलिए में समय जा रहा, और उस समय जो जा रहा है इतनी रफ्तार से, और जिसे न तुम देख पा रहे हो, न समझ पा रहे हो, न रोक पा रहे हो, और न कोई काम बना पा रहे हो। तो समय से तो जब आप नहीं जागोगे तो समय तो किसी को बख्शेगा नहीं। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। कहा मनुष्य कभी बलवान नहीं होता, उसका समय बलवान होता। और समय से न जागे, समय से अपना काम न किया तो तुम बलवान क्या, तुम तो कायर माने जाओगे। इसलिए संत महापुरुषों ने सूरवीर बलवान किसको माना? कहा जिसने अपने शैतान मन को कंट्रोल, नियंत्रण में कर लिया, भोगों से बचा लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से इसको सुरक्षित रख लिया, का वो सूरवीर। महापुरुषों ने क्या कहा? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने शैतान मन को, जो भोगों का रसिया है, गंदा क्षणिक रस, ये निरंतर यानी मतलब पीता रहता है, कहा इससे अगर जिसने हटा लिया, मार लिया, कहा वो सच्चा सूरवीर। इसलिए कलयुग में कोई युक्ति नहीं, सारे साधन कलयुग में किए प्रमाण। अगर पिछले युगों के जितने साधन से कलयुग में संत महापुरुषों ने सबको बर्खास्त कर दिया। क्यों? कहा आप जीव कमजोर है, न उम्र है, न मन में ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न कोई अच्छा खान पान, न अच्छी संग सोबत, न अच्छे कर्म। लिहाजा वो पिछले युग की साधना कलयुग के जीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको वर्जित कर दिया, सब वर्जित कर दिया। यही कलिकाल साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। यही कलिकाल, इस कलयुग में कोई साधन नहीं, क्योंकि साधन करने के लायक जीव नहीं है। जीव में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है
कि पिछले युग के साधनों को कर सके। इसलिए संतों ने दया किया और रास्ता खोल दिया कि तुम व्यर्थ में समय खराब करोगे, पिछले युग की साधना का तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। तो उन्होंने सरल कर दिया, केवल एक रखा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कहा केवल नाम। अब केवल का अर्थ नहीं समझ पाए। केवल का मतलब अकेला, जो अकेला नाम आएगा वो कलयुग के जीवों को लाभ देगा। तो अकेला नाम तो सतयुग में तो नहीं था। त्रेता में सीताराम जी, द्वापर में राधा कृष्ण जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती, देवी देवता, ये सब सहायक शक्तियों के साथ जुड़े। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या इशारा किया, कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी महाराज ने कहा जब कलयुग के जीवों को केवल नाम, अकेला नाम, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, केवल अकेला नाम आएगा, वो जीवों को लाभ देगा। गुरु ऐसा ही नाम, ये जय गुरुदेव नाम ऐसा ही तो है, इसमें कोई सहायक शक्ति की आवश्यकता नहीं। ये स्वतः अपने में परिपूर्ण है, शक्तिमान है और समर्थ है और सब प्रकार का काम करने की क्षमता रखता है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जब उस नाम को जीव लेंगे तो समस्त कष्टों के सागर को खत्म कर देंगे। यानी कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इनसे उनको यानी बचाव हो जाएगा, रक्षा हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। एक एक वचन को पहले समझो, क्योंकि सत्संग वचन बहुत सरल है, समझ गए, और न समझे बहुत कठिन, ये दोनों चीज। इसलिए संत मत को महापुरुषों ने कहा, संत मता गजरात का चलता बंधन शब्द कहा, ये हाथी का मत है, हाथी सबसे बलवान माना जाता है। कहा ये सबसे बलवान और सबसे बड़ा और विशुद्ध यानी ये मत है, ये रास्ता है और सरल है। अगर संत महापुरुषों के वचनों को तुमने मान लिया, उन पर विश्वास कर लिया, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत सरल रास्ता। इससे सरल रास्ता जीवात्माओं के शुद्धिकरण और मन को भी नियंत्रण, कंट्रोल में करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब एक एक वचन सुनोगे तो काम बने, और तुम केवल कान तुम्हारे सुनते रहते, शैतान मन स्वीकार करता नहीं। और ये मन को समझाने वाले वचन किसी तरह शैतान मान जाए, भोगों से हट जाए और निकल कर अपने घर की तरफ चले। इन दोनों को ज्ञान हो रहा, जीवात्मा को भी और मन को भी, दोनों को सलाह दी जा रही। संत महापुरुष दोनों को बचने का प्रयास आपको बताते। यहाँ तुम समझ सोच के चलना बड़ा कठिन है। काल ने इतना विकराल कठिन जाल बनाया है, जिसमें ऋषि मुनि, योगी, महास, ये ब्रह्मचारी और तारी शक्तियाँ, ज्ञानी विज्ञानी, ये सब बेचारे फंस गए और कोई निकल ही नहीं पाया। ऐसा एक कर्मों का जाल माया का। लेकिन संत महापुरुषों ने थोड़ी सी छोटी सी युक्ति आपको दी कि अगर इसे तुम पकड़ लो, अपने जीवन का आधार बना लो, तो ये सब काल माया की विकराल से आपको बचाव हो जाए। ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब वचन मानोगे तब ऐसे कुछ, और बगैर गुरु की दया से वचन मिलते भी नहीं। जब उनकी दया मोज होगी तभी तो ये वचन आपके लिए उच्चारण किए गए, अन्य युगों में नहीं थे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता
पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है। तब ऐसा मेल होता है, ऐसा सहयोग बनता है, ऐसा समय और घड़ी आपको मिलती है। इसलिए इस काम को सब आप लोग जाइए जल्दी से, देर मत करो, पहुंचो आप उसे। ये काम पहले आपको मालूम नहीं है ये कितनी बड़ी सेवा और सेवा का परमार्थी सेवा का कितना बड़ा फल है। तो बता दिया भजन आपके बस का नहीं, सत्संग आपको याद रहता नहीं, तो सेवा तो कर ही सकते। ये तो बहुत सरल है और दोनों का लाभ अगर इसी सेवा में मिल जाए तो इससे सरल और क्या हो सकता। चलो प्रेमी जल्दी से जाओ, आज ये काम कर लो, और इसके बाद फिर कभी मौका सेवा का आएगा तो आपको इशारा किया गया। आज ये अंतिम सेवा आखिरी है, चले जाओ काट के ले आओ, ताकि जल्दी से जब तुम काट के ले आओगे तो उन प्रेमियों को सेवा मिल जाएगी। किसी को रखने की, किसी को छाने की, किसी को उठाने की, किसी को रखने, सब कितनी सेवाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी और आपकी सेवा से कितने प्रेमियों को सेवा मिल जाएगी, उसका लाभ मिल जाए। कितने बड़े भागशाली हो और तुम अपने भाग पर पत्थर गिरा रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। सत्संग दो, वो सुनेंगे जो किसी सेवा के लायक नहीं, तो उनको वचन सुना जाए। और जो सेवा शरीर से कर सकते हैं तो आप वो सेवा करो, तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। जो कह दिया जाए वो तुम्हारे लिए लाभकारी। अपने मन से कोई गोला भाग लगा के करोगे तो सेवा का कोई लाभ नहीं, वो तो मनमुखी सेवा। अरे गुरुमुखी सेवा आपको करनी, मनमुखी सेवा का कोई लाभ नहीं। अभी तक मनमुखी सेवा ही तो आप करते रहो, मन भी नहीं ठीक कर पाए तो सेवा का मतलब क्या निकला। तो आप जाओ जल्दी से, ले जाओ। और दोनों गाड़ी के ड्राइवर ये तुरंत पहुंचे बनी, ट्रैक्टर चालक और रोलर चालक साहब जल्दी से निकलो, आप देर मत करो। जितनी देर करोगे उतनी आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि धूप होते ही उसमें कांटे उनके सीधे हो जाते। अभी होश पड़ी है, एकदम चिपके मुलायम, तुम्हारे हाथों पर कोई असर नहीं होगा। बात को समझा करें आप। जाओ आप जल्दी से निकलो। कुछ लोग वहाँ काटेंगे, कुछ रखेंगे उठाकर, तो यहाँ का भी सत्संग बैठोगे सो जाओगे, यहाँ तो कोई काम तुम्हारा नहीं होगा। तो एक माध्यम बना दिया गया कि उसके माध्यम से सबको लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। तो महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि गुरु चरण बसे अब मन में, चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन वो में। तुम्हारे लाभ का संकेत हो गया। गुरु चरण बसे अब मन में, मन में आपने जो काम करो लोमो अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष बसा रखा, उससे मन खराब हो गया। और मन शुद्ध कैसे होगा? कहते हैं गुरु चरण बसे जब मन में, जब मन में गुरु के चरणों का वास हो जाएगा, वहाँ काम क्रोध लोग मुंह छोड़ भगे मैदान, वहाँ ठहर नहीं सकते। इतना बड़ा प्रभाव असर चरणों का होता है, क्योंकि मुक्ति संत चरण में की दासी, जो मुक्ति हो संतों के चरणों की दासी है, सेविका है। जिस मुक्ति के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया,
जंगल गए, घर बार छोड़ा, उल्टे टंगे रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियां सुखा दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन वो मुक्ति वहां तो थी नहीं, क्योंकि आप मनमुखी होकर ये सब काम करते रहे। और तुम अगर संत महापुरुष मिल जाते, वो सरल कर देते, आप वो बता देते अरे भाई वहां नहीं है, ये तो शरीर को सुखा दोगे, ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई पर लोग सुधारा। अरे भाई तो साधनों का धाम मोक्ष का दरवाजा, तुम इसी को सुखा दोगे, नष्ट कर दो तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात बताने वाला कोई नहीं था। ये सच्चे वचन, सच्चा संदेश सब तरफ से बचाने वाला वो मतलब यानी संत महापुरुष आए ही नहीं थे। जब आए नहीं तो लोगों को रास्ता नहीं मिला, तो बेचारे उसी जड़ पूजा में जुट गए मनमुखी होकर। गुरु तो मिला नहीं, गुरुमुख बने नहीं, मनमुख में ये सब काम कर डाला। और क्या मिला? कहते कुछ नहीं, शरीर चला गया, समय चला गया और मिला नहीं कुछ को। तो कहते अगर पाना चाहते हो तो कहते कि गुरु चरण बसे जब मन में, जब तुम्हारे मन में गुरु का चरण वास हो जाएगा तो ये काम करो, लोमो छोड़ भगे मैदान, ये तो दिखाई नहीं देंगे। कितना बड़ा चरणों का असर, क्यों? मुक्ति संत चरण की दात, वो संतों के चरणों की बात पैरों की नहीं है। चरण यहाँ पर होते, पैर नीचे लगे। अब ये चरण का और पैर का ज्ञान ही ले लो कि कोई ज्ञान नहीं, उनको भी नहीं पता है कि चरण क्या है और पैर क्या। जबकि चरणों की महिमा आपको बताई गई। जब काल शक्तियों की चरणों की महिमा कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी महिमा थी, जो काल शक्ति त्रेता में आई उसके बारे में लिख के बताया गया। भाई चरणों की महिमा है, जब उनके चरणों को लोगों जिन्होंने पकड़ा, जब उनका यानी उनको राजपाट धन दौलत मिल गया। काल शक्तियों के चरणों को जिन्होंने पकड़ा तो शारीरिक लाभ प्राप्त कर लिया, कोई राजा बन गया, कोई धनीमानी बन गया, कोई मतलब यानी ये सब तो हो गया। लेकिन बात असली जो मुक्ति की थी, और मुक्ति संतों के चरणों में। वो तो नहीं लिखा कि काल शक्तियों के चरणों में और राम के कृष्ण के, ये तो पहले से नहीं लिखा। जब आप अगर लिखा मानते हो तो ये लिखंत में तो है नहीं। लिखंत में तो ये है कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों की दासी सेविका है। वो निरंतर सेवा करती है। कि जब संतों के चरणों की इतनी बड़ी महिमा है कि जो मुक्ति सर्वोपरि है वो उनकी दासी सेविका बन गई। और हमें आपको तो सतगुरु चरण मिले, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है, जब ये सब आप इतिहास पढ़ोगे कि उन शक्तियों की के चरणों की बात और इनके, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। उन्होंने उनको माध्यम बनाया, लेकिन इशारा ये सद्गुरु चरणों का ही किया था। क्योंकि उनके भी पैरों की महिमा उनके भी है, लेकिन ये चरणों की महिमा वो पैरों की, जो उनके पैर पड़े, जहाँ जहाँ राम चले मगमाही, तांता में करत है छाई। कि देखिए जहाँ जहाँ वो पैर पड़े उनके और पैरों से चले और अपने गुरु आदेश का पालन करने के लिए जो कदम उठाया, और 14 वर्ष आदेश का पालन गुरु के आदेश का पालन किया। जो वशिष्ठ जी ने उनको आदेश दिया कि भूमि शयन बलकल वसन और कंद मूल फल खाओ। ये बलकल वस्त्र का जिक्र उन्होंने भी किया, और बलकल वस्त्र उनको भी पहनाया वशिष्ठ, क्योंकि बलकल वस्त्र सुरक्षा का वस्त्र है, बचाव का वस्त्र है, और इसी से उनकी सुरक्षा हो गई। बड़े बड़े दुष्टों को, राक्षसों को संहार किया और उनका बाल का नहीं हुआ, क्योंकि उनके शरीर पर गुरु का दिया हुआ वस्त्र था, सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा कवच
जो टाट का बोरा का बनकर वस्त्र जो पहनने का आदेश दिया, उसी से कितना बड़ा काम हो। और आपको भी कलयुग में वही आदेश मिला कि इस फकीरी वेश को धारण करो, और जब तक तुम्हारे शरीर से नहीं उतरेगा, जब तक समाज देश की अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाएगी। तो उनको भी इसीलिए पहना गया था, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, समाज परिवारों की मतलब यानी व्यवस्था ठीक बन जाए, तो उनको भी वशिष्ठ जी ने पहनाया था। और तुमको तो सतगुरु ने पहनाया, लेकिन बात लोग समझी नहीं, न गुरु की बात समझ पाए और न सतगुरु की बात समझ, वो धोखे में रह गए। जब एक छोटा सा आदेश जिसमें कुछ नहीं था, अरे कपड़े तो आप तन ढकने के लिए पहनते ही हो, मोटा महीन, अगर गुरु सतगुरु के इशारे में पहन लो तो तन भी ढका रहेगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा, और तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का एक रास्ता निकल आएगा। कितनी बड़ी चीज, लेकिन नहीं समझ पाए। कहा था इसे तुम पढ़ो, और कहाँ ले गए पहनाने के लिए? ये दिल्ली बोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 ये समय भी, और कहा कि मेरे हुकुम आदेश से तुम फकीरी वेश को धारण, मैं इसका यानी इतिहास बनाऊंगा, इसकी पूजा करा दूं। ऐसा खराब समय आएगा, अगर आपने टाट पहनकर तपस्या कर ली तो टाट नोच कर यानी जिसको दे दोगे वो दवा का काम करेगा। इतनी बड़ी महिमा और बेचारे कुछ नहीं समझ, एक झटके में उतार के फेंक दिया, गुरु आदेश खत्म। और फिर क्या कहेगा, हमको गुरु आदेश मिल गया। गुरु आदेश तो वोट क्लब पर सबको मिला था, या किसी के कोई स्पेशल आदेश होता महापुरुषों का, वो तो सार्वजनिक सब पे समदर्शी, सर्वहितैषी, सर्वदेशी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, इतने यानी उपाधियों से उनको विभूषित किया गया जानकारी की। किसी तरह आप जान लो, इतनी मानता है, इतना बड़ा गुण है, इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेके आए, ये तो किसने बताया। लेकिन आपने किया गया कुछ न समझ पाया, नहीं तो आप ऐसे ही रहे। आदेश मिला भी, उसका पालन नहीं हुआ, समझी नहीं पाए, अपनी मनमुक्ता में आ गए, देखो मन वहाँ घुस गया, वहाँ भी तुम्हारा नुकसान करा दिया। गुरु आदेश से वंचित आपको कर, तो एक वचन को आप सुनिए कि गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, जब चरण मन में बचा, किस लिए? मन को ठीक करने के। इसका मतलब मन के शुद्धिकरण का और कोई उपाय नहीं है, केवल गुरुचरण। और जब उनको दमदम यानी पल पल, हर घड़ी कोई आदेश कटने न पावे, कोई सेवा छूटने पावे, कोई वचन हटने न पावे, तब कहते ये लाभ आपको मिलेगा। आगे क्या कहना? पीर प्रीति लगी घट धुन में, प्रीति लगी घट धुन में, पीर प्रीति लगी घट धुन में, पीर प्रीति लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, पहुँची पहली सुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, पहुँची पहली सुन कहते जब में। चरण बस जाएंगी फिर वहाँ दूसरा कोई ठहर नहीं सकता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। यही भोगों के रास्ते हैं, यही फंसने के रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से हमें आपको निकलना है और सत्य रास्ते को पकड़ना है। क्या कहना है? सत्य का रास्ता कौन है? सत्य का। शब्द सत्य, अक्षर झूठा। अक्षर लिखा मिट जाएगा, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं। सत्य माने आवाज। अगर दोनों हाथों से आप ताली बजाओ और जब चौथा बाबा निकालो, कभी नहीं मिटती है।
लेकिन अक्षर अगर लिख दिया तो मिट जाएगा कुछ समय के बाद। इसलिए ये शब्द रचना क्षर अक्षर निश्चर के पार है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब शील क्षमा मन छाई, अब शील क्षमा मन छाई, अब शील क्षमा मन सछाई, अब शील क्षमा मन छाई, कह तपन काम दुखदाई, तपन दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, तपन काम दुखदाई। काज शील क्षमा संतोष ये मन में आ जाएगा विनय विवेक तो कहते हो काम हुआ ठहर, काम की अग्नि ही बुझ जाएगी, काम की उमंग तरंग ये समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कह रहे, पीर क्रोध लोभ भी भागे, पीर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं तम तम तन में, मैं सेवूं दम दम तन देखो में। कितने प्रेम प्रतिशत है ये सत्संग। और ये आपको कहने सत्संग गाना बजाना मनोरंजन नहीं है, ये विशुद्ध वैराग है। कहते कि जब शील क्षमा मन में छाई और वो ये गई तपन काम दुखदाई, जब शील क्षमा आपके मन में विराजमान हो गया, मैंने बैठ गया, समा गया, आपकी समझ में आ गया और मन उसी में रम गया, तो कहे ये काम की जो अग्नि सारी सृष्टि को जलाएगी। कितनी विकराल अग्नि है, ये सबसे बड़ा शत्रु है काम, उससे भी छोटा क्रोध, फिर उचित लोभ है, फिर मोह और अहंकार, ये सब शत्रु तो है। अब कितने दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े और तुम एक से भी लड़ नहीं सकते, एक को भी परास्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन सब ने तुमको परास्त किया और कर रहे 3-3 युगों से, इतने हारे हो, 3 युगों से हारे बैठे हो। अब ये जीत का अवसर आया, मौका मिला, इसमें भी तुम हार रहे हो, क्योंकि जो जीत का रास्ता संत महापुरुषों ने बताया उस रास्ते को तुम पकड़ते नहीं हो। वही काल की लीक, काल के रास्ते, काल की नीतियां, उन्हीं को पकड़ते रहते हो। तो क्या कह रहे हैं, फिर क्रोध लोभ भी भागे, जैसे तुम्हारे अंदर शील क्षमा संतोष आया और मन में काम की अग्नि तपन बुझा गई, शांत हो गई, तो फिर शील क्षमा संतोष भी मतलब यानी सब भी ना, क्रोध लोभ ये सब है। तो शील क्षमा संतोष विवेक का वास कितना अच्छा है, इतने काम करो, लोभ अहंकार जैसी अग्नियों को बुझा दिया, यानी शांत कर दिया। कि धुन 5-7 घट जागी, जागी, धुनि 5-7 घट जागी, 5-7 घट जागी, मन हुआ साज बैरागी, मन हुआ साज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। जैसे पांचों की दुनिया, पांचों नाम की दुनिया आपके अंदर जाग गई, सुनाई देने लगी,
तो कहते कि तब ये मन बैरागी हो जाएगा, यानी रागी अनुरागी ये खत्म, त्यागी और बैरागी हो जाएगा। तो जब तक मन में बैराग नहीं आएगा, ये शरीर का बैराग तो धोखे वाला, जो काले पीले कपड़े पहन लिए दाढ़ी बाल, ये शरीर का बैराग धोखा। असली बैराग तो मन का, ये तन की विरक्ति हानिकारक। तभी तो बीच में लोग बेचारे बिगड़ गए। क्यों? काम करो, जो मोहकार गया नहीं, जो अंदर के में शत्रु बैठे, उनका आनंद दमन समन कुछ नहीं हुआ, और आपने ये बाहर में नकली भेद बना लिया, लाल पीला कपड़ा पहना, दाढ़ी बाल रख लिया, कहा ये तुम्हारे लिए बहुत घातक। तन की विरक्ति हानिकारक, जब तक मन में विरक्ति ना हुई। कलयुग में मन विरक्ति खा गया कि मन को, यानी मतलब निर्मल मन जनसो मोहि पावे, कितना साफ कह दिया। अरे मन को धो, मन को मारो, मन में विरक्ति ले आओ, मन को त्यागी बैरागी बनाओ। वो तो बात लोगों ने सुनी नहीं। अब तन देखा कि तन की विरक्ति, तो हमको बाहर में सामान अमर मिल जाए। अरे सामान जिसका ले लोगे वो कर्जा भी तो बन जाएगा। अब ये सब बेचारे इसी भाव में आकर के सब तरह विरक्ति को धारण करके और 1 करोड़ साधु बन गए। 1 करोड़। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या साधु की हो, उस देश में साधुता खत्म, लोगों में त्याग बैराग खत्म, और सब बेचारे बुराइयों में और गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों की तरफ फंसते चले जा रहे। ये साधु क्या कर रहे, इनका क्या काम है? कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने कहा कि फिर तुम्हारे मन में जैसे शील क्षमा आई तो ये काम की अग्नि बुझ गई, और क्रोध भी और लोभ भी ये सब भाग गया, और अहंकार मोह ये सब का त्याग हो गया। कितना बड़ा काम आपको, जो ऋषि मुनि ने जंगलों में नहीं कर पाया। तमाम योगियों ने योग साधना शरीर की लेकिन ये नहीं कर पाए। उनका भी मन बैरागी नहीं हुआ, उनका मन त्यागी नहीं हुआ, उनका मन पाक साफ निर्मल नहीं हुआ। कितनी आपने पूजा की और पाठ किया, तीर्थ व्रत हवन जब तबियत गंगा स्नान सब किया, लेकिन मन की गंदगी तो नहीं उतरी, मन में तो वैराग नहीं आया, मन त्यागी वैरागी बना नहीं। तो फिर कहते जब आया अहंकार किया कि सब बेकार। तो कितना यानी शुद्ध रास्ता बता रहे महापुरुष कि जब धुन 5 शब्द घर जागी तब मन बैरागी होगा। ये 5 नाम की ध्वनि आवाज जो ऊपर से आ रही है, इसी मनुष्य घट में, मनुष्य मंदिर में, तुम्हारे अंतःकरण में ये बराबर आवाज आ रही 24 घंटे। इसको हिंदू महात्माओं ने कहा आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी, सतवाणी। उन्होंने शुरू में कहा और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा। तो सबने इशारा किया जब फकीर मिलेगा, फकीर केवल हीर रह गया और बाकी सब खत्म। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो अंदर में बसा था वो निकल गया, एकदम हीर, उसे कहते फकीर। और यहाँ सब दाढ़ी बाल कपड़े को तरह तरह का नक्श बनाते, कोई पूरी दाढ़ी रख रहा, वो मुसलमान कह रहा नहीं हम तो काट छाट करेंगे, कभी मुछ काट दी, कभी दाढ़ी काट दी, ये सब उसमें बनाते रहते। इसको कहते बनावट। अरे जो कुदरत ने दी है उसको उसी तरह रखिए आप। तुम बनावट करके क्या उसमें कुछ कर लोगे, सुधार कर लोगे क्या, उसका कोई लाभ प्राप्त कर, तुम इसी में फंस जाओगे। इसी बनावट सजावट में यानी लिखावट में इसी में फंस के रह जाओगे। और आगे जो सच्चा रास्ता है, सच्ची युक्ति जो बड़ी सरल है, जो सत्य महात्मा फकीरों के जरिए मिलती है, वो तुम्हारे शरीर। तुमने उनको पहचाना नहीं। कहते तुम्हारा मन बैरागी कब होगा? ये लाल पीले कपड़े से बनने से बैरागी हो गए।
क्या दाढ़ी बाल बढ़ाने से बैरागी हो गया? क्या छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन ये सब बाहरी श्रृंगार करने से मन बैरागी? मन तो अंदर में बैठा, तन बाहर। ये तन में बनावट आप करते हो और मन की तरफ को ध्यान ही तुम्हारा नहीं जाता, क्योंकि मन का स्थान नहीं लोगों को मालूम। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु कृपा सूर्य उगाना, गुरु कृपा सूर्य उगाना, गुरु कृपा सूर्य उगाना, गुरु कृपा सूर्य उगाना। अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना। ये सब काम गुरु की कृपा से होगा, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। तुम मनमुखी होकर जो भी आज तक किया 3 युगों में फंसे पड़े। अगर गुरुमुखी गुरु की कृपा से उनकी कृपा पा जाते, गुरु की कृपा राम को मिली और कृष्ण को मिली, आज उनकी पूजा हो रही, फिर तुम्हारी क्यों नहीं हो रही? तुमको भी तो मानव तन मिला है, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे पर गुरु की कृपा थी। आपने गुरु को बनाया, अपना नहीं बनाया। अपने काम के लिए आपने गुरु को अपने अंदर आवास निवास नहीं दे पाया। क्या कह रहे हैं आगे? कि घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। आज जब अंतर्घट में ये सब ज्ञान बैठ गया, जो गुरु ने की कृपा से मिला, जब ये आपने अंदर बैठा लिया, तो क्या कह रहे कि बाहर की क्रिया सब जो सजावट बनावट दिखावट में सब समय पूंजी खराब कर रहे थे, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं था, कहा ये सब बाहरी मन दूर हो गई, चली गई। आगे क्या कह रहे कि गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया। क्या महिमा जात लगाया, क्या महिमा जाति न गाया, क्या महिमा जाय न गाया, क्या महिमा जाय न गाया। कहा जब अंदर में गुरु को बैठा लिया तो अद्भुत रस जो कभी नहीं देखी, क्योंकि जो उधर है इधर है ही नहीं। कहा इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश, इतना आनंद तो यहाँ कहीं है ही नहीं। जो गुरु की कृपा से, गुरु की दया से जब अंदर में हमने शील क्षमा संतोष धीरा विवेक ये धारण किया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गंदगी निकल गई, तो कहा गुरु अद्भुत दृश्य दिखाया। ऐसे ऐसे दृश्य अति विचित्रता अनेका, रचना आदि के एक कला अत्यंत विचित्र, मतलब जो यहाँ है ही नहीं। अति विचित्रता अनेका, रचना अमित एक का, कोटिन चतुरानंद गौरीसा अगरी शेष शारदा, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शंकर, ये सब एक लाइन में वहां खड़े। ऐसी वो अद्भुत अनोखी अद्वितीय विलक्षण रचना है। कहा वो तो गुरु कृपा से, और यहाँ किसी कृपा से नहीं। और तुमने गुरु कृपा कभी ली नहीं, क्योंकि आपने गुरु धारण किया नहीं, गुरु का हुक्म आदेश आपने माना नहीं, उन पर विश्वास आपने किया नहीं। जो उन्होंने युक्ति जो रास्ता बताया उस पर आप चले नहीं, तो यहीं पड़े हो। नहीं चलते अगर तो मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। आगे क्या कह रहे
कि जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, नर देहि यो ही हारे, नर देहि यूं ही हारे, नर देहि यो ही हारे। नर देहि यूं ही हारे। और कहते जिनको ये अद्भुत देखने को नहीं मिला, जिन पर गुरु की कृपा नहीं हुई या गुरु की कृपा जिन्होंने नहीं पाई, आपने आदेश माना नहीं, हुक्म आदेश का पालन किया नहीं, वचनों वादों पर विश्वास किया नहीं, यही तो गुरु की मानता है। जो वचनों को मानो और उन पर चलो, तब तो आपने गुरु को मान लिया। तो क्या कह रहे हैं, जो जीव अभागी सारे। अब बेचारे जिन्होंने सदगुरु को गुरु को नहीं माना, तो सदगुरु को क्या मानेंगे? गुरु को नहीं पहचान पाए तो सदगुरु को क्या पहचानेंगे? ऐसे जीव अभागी, अभागशाली, दुर्भाग्यशाली और नरदेही यो ही व्यर्थ में चलेगी। नरदेही का मतलब जो अवसर आपको मिला, ये अवसर है, चांस, मौका आपको है, नरदेही जो मिली। और इसी नरदेही में जब जीवात्मा आएगी और संत महापुरुष उसको मिल जाएंगे और रास्ता बताने वाले, और उन पर विश्वास करके चल पड़ेगी, तो ये नरदेही सार्थक हो, ये मानव जीवन तब सार्थक होगा। आगे क्या कह रहे, क्यों गुरु से प्रीति न करते, 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 क्यों जम के किंकर साथे, क्यों जम के किंकर सहते, क्यों जम के किंकर रहते। क्यों जम के किंकर देखो रहते। कितना साफ साफ कह रहे, इसमें बिना पढ़ा पड़ जाता है। कहते हैं कि क्यों गुरु से प्रीति नहीं करते, जब इतना लाभ गुरु से है, गुरु की युक्ति से है, गुरु के चरणों में है, उनके वचन मानने में है, आदेश पालन करने में, तो ये जीव बेचारे वचन मानते क्यों नहीं? क्यों गुरु से प्रीति न करते, फिर उनसे प्रीत प्रेम मोहब्बत क्यों नहीं करते? जो तुम्हारा सब तरफ से रक्षक, सब तरफ से समान करने वाला, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने वाला, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों की माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सद्गुरु मिल गया, फिर ये उनसे प्रीति क्यों नहीं करते? ऐसे अब आगे जीव है बेचारे और उनको ये कुछ मालूम नहीं, और जम के किंकर माने दास नौकर, अब जम के दास बने रहते, उन्हीं की गुलामी करते रहते और मार खाते रहते। आगे क्या कह रहे, मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई। फिर अपना मन जब समझाई। कोई ऐसा सुनने मानने करने वाला है ही नहीं, तो ये वचन किसको सुनाऊं, ये युक्ति किसको दूं? और फिर भी उन्होंने दिया, बिना मांगे आपको नाम की युक्ति दी, और हम किसी लायक नहीं थे, शरण में ले लिया। और इतना नहीं, हमारी कोई गंदे कर्मों पर यानी नजर नहीं डाली, ना उसको लिया और गोदी में बैठा लिया, और अमोलक धन जो सृष्टि में किसी ने दिया नहीं, वो नाम दानव को दे दिया। फिर भी तो हम नहीं उनको समझ पाए, फिर भी उनसे प्रीति प्यार नहीं कर पाए। ये जीव कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली है। आगे क्या कह रहे समझा, कि तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़
दृढ़ भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत कर भाई। अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। अब छोड़ो तात पराई। ऐसे क्या कह रहे? अरे भाई तू गुरुमत हो जा, गुरुमुखी बन जा, गुरु के मत सिद्धांत रास्ते को मान ले, उसी रास्ते पर चलकर तेरा कल्याण, तेरा लाभ संभव है। अन्यथा ये काम सृष्टि में तेरा कोई नहीं कर। देखो कितनी बड़ी बात है। आगे क्या कह रहे कि चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी। चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सोन शिखर की बाटी। कैसा समझा है, कैसे अनमोल वचन है और कितने रहस्यमयी है। लेकिन ये रहस्य समझ में कैसे आएगा? बिना सदगुरु की कृपा दया के, बिना उनके वचनों को अपनाए और जीवन में उतारे, उन पर चले, कहते रात समझ में नहीं आए। ये रहस्य रघुनाथ का वेग नहीं जाने कोई, जो जाने गुरु कृपा तो सपने मोल। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो स्वप्न में भी ये मोह सकल व्याधन कर मूला, जिनसे उपजत है सब सूला। कि संपूर्ण व्याधि और दुखों की जड़ है मोह, और मोह तो पूजा पाठ से गया नहीं और बढ़ गया। पूजा पाठ आपने की, उससे मोह बढ़ गया कि हमको राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, तो औरत मिल जाए, ये सब इसमें तो मोह बढ़ गया। तो कहा जब तक मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है मोह, और मोह जाएगा कैसे? न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत, हवन, जब तेव, गंगा स्नान, ये सब कर डाला, लेकिन मोह नहीं गया, क्योंकि मोह इससे जाता नहीं। मोह कहाँ जाएगा? क्या लिखा कि बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होगा। अभी बताया सत्संग, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निवृत्ति दिलाने और पाने के लिए सतगुरु दयाल ने ये सत्संग जारी किया कि जब सत्संग वचनों को सुनेगा और समझेगा और चेतेगा, जागेगा, और जब करने लगेगा तो ये सब काम इसका हो जाएगा। आगे क्या कह रहे? फिर अद्भुत घर को पाया, फिर अद्भुत घर को पाया, फिर अद्भुत घर को पाया, फिर अद्भुत घर को पाया। धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया। धुन बीना जाए बजाया। आज जब हम गुरुमुखी हो गए, जो हमारा मुख मन की तरफ हो, मन का मुख पगों की तरफ, कहा जब हम गुरुमुखी बने तो हमारे मुख की यानी मतलब वो दिशा ही बदल गई। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ था, और गुरु कृपा से वो घूमकर शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक की तरफ आ गया। कितनी बड़ी दया हुई। क्या कह रहे हैं कि फिर अद्भुत घर को पाया, फिर अद्भुत घर को पाया। गुरु की कृपा हो गई, रास्ता दे दिया, हमने विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो अपने घर को पाया। ये मिट्टी पत्थर वाले मकान घर नहीं, अद्भुत घर, जिसकी मतलब बड़ी अद्भुत रचना है। ऐसी रचना यहाँ कहीं नहीं। देखो क्या क्या मिलता है गुरु कृपा से, और गुरु क्या क्या देने आते हैं हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उनके वचनों को सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो समझते नहीं,
समझते जीवन में उतारते नहीं तो हमें कोई लाभ भी नहीं मिल पाता। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे संभाल के कहा और रखा, क्या कहते हैं, किया पर घर से सतगुरु स्वामी, से सतगुरु स्वामी, किया पर से सतगुरु स्वामी, किया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, कुछ कहो न पुरुष अनामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। कुछ कहो न पुरुष अनामी। कहते जब ऊपर चले घर की तरफ और घर में जब पहुंचे तो क्या कह रहे कि पिया पर से सदगुरु स्वामी, तो हमको सदगुरु स्वामी मिले, उनका दरस बरस हुआ तो कहते कि कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। फिर अनामी महापुरुष की महिमा को क्या कहूँ, देख रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, सुन रहा फिर भी नहीं, ऐसी है जो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनवचनीय। ऐसी अद्भुत रचना, ऐसी अद्भुत अनोखी उनकी दया जब मिल गई तो आगे क्या करें, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझे कि पिया प्यारी, कोई समझे पिया प्यारी, कोई समझे कि पिया प्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी। ऐसी अनोखी रचना है। क्या कह रहे हैं, मेरी वारत कितनी अनोखी, काव आरती वहाँ आरत भाव कितना अनोखा है, किस तरह की आरती होती है, कैसी अनोखी है। कहा ये तो कोई समझेगी पिया प्यारी, जो अपने प्रीतम की प्यारी हो गई जीवात्मा सूरत रूह, कहा वो समझेगी। अब बेचारे काल के जाल में फंसे, वो क्या समझेगी। और यही काल ने अपनी रचना में भरमाया है कि राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, बच्चे हैं, ये और वो, ये सब इसी यानी जाल में फंसा के रखा। ये बेचारी जीवात्मा क्या जानेगी जब तक वो इस सदगुरु की कृपा नहीं पाएगी और उनके दिए रास्ते पर नहीं चलेगी, और तब तक वो अपने घर नहीं पहुंचेगी। आगे क्या कह रहे हैं, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना, बिन संत न कोई न जाना, बिन संत न कोई जाना। बिन संत न कोई जाना। कहा ये भेद अभेद है, इसकी कोई व्याख्या नहीं, ये वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, कलम स्याही कागज पर लिख के बताया नहीं जा सकता। ये अनुभव की कहा, बिना संत के ये भेद कोई जान नहीं सकता। संत ही जब काल माया के देव से अंत कराएंगे और घर की तरफ मुखातिब करेंगे, घर पहुंचाएंगे, तब ये भेद सब सत्य हो जाएगा। जो सुनते देखते हैं ये सब सत्य हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मी जीव जग के अंधे, कर्मी जीव है जग के अंधे, कर्मी जीव है जग के अंधे, कर्मी जीव है जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे, सब फंसे काल के फंदे। सब फंसे काल के फंदे। काल माया के कर्मों के विधान में फंसे जीव बेचारे अंधकार में पड़े, उन्हें को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, और जहाँ है उधर की तरफ
सब महापुरुष इशारा करते। अगर उन सारे को समझ के हम सब लोग चल पड़े तो अपने सच्चे घर पहुंचे। क्या कहते हैं, सब फंसे काल के फल। ये सब ज्ञानी ध्यानी बैरागी, ये धनी वाली गरीब अमीर सब उसी में फंसे पड़े। जो काल ने ये जाल बनाया और कर्मों का फंदा लगा दिया, सब बेचारे उसी में फंसे पड़े। आगे क्या कह रहे, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए। मत गूढ़ छिपाए रहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। मत गूढ़ छिपाए रहिए। ऐसे जीवों काल के फंदे में फंसे जी, उनसे आप क्या कहोगे? वो बेचारे समझ नहीं पाएंगे। आँख खुली नहीं, देखा नहीं, कान खुला नहीं, सुना नहीं, तो कैसे विश्वास कर रहे? तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि उन्हें तो राज मालूम नहीं कि ऊपर के लोगों में क्या हो रहा, उन मंडलों की सुंदरता कैसी है, वहाँ दुनिया आवाज कैसी हो रही, वहाँ का चित्र विचित्र रचना वो कैसी है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन समझा के कह रहे हैं कि उनसे ये कहोगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, इसलिए गुड़ मत, ये रात छिपा के रखो, ये मत किसी से कह। ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए। उनसे अगर सुनाओगे कहोगे तो झगड़ा करेगा, वो तो अब शब्द बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगे, उसे बेचारे क्या बात। इसलिए कहा ज्ञानी है होए तो ज्ञान से कहिए और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए, वहां को कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द कमाई करना, शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना। सुमिरन में तन मन देना। कैसे इन मूर्खों से अपना समय खराब, तो वही समय क्या कहते हैं, सूरत शब्द कमाई, जिस कमाई से जीवात्मा सत्य की कमाई से जगेगी और सत्य पकड़ के घर पहुंचेगी, का वही समय तुम अपने कमाई में दो, नाम कमाई में दो। और कहते हैं सुमरन में कर्म, अपना मन और शरीर तुम सुमरन में लगा, क्योंकि उनसे कहोगे तो मूर्ख झगड़ा करेगा, वो तो जानता नहीं, उसे क्या मालूम। तुम फल खाते हो और फल का बखान करो कि बहुत मीठा बहुत अच्छा, लेकिन गूंगा बेचारा क्या करे, वो तो कह नहीं सकता। अंधे के सामने कोई दृश्य की का वर्णन करो, बहुत लाल है, पीला नीला, वो बेचारा कैसे मारेगा, दिखाई नहीं देता। ऊपर से आवाज वाणी आ रही, शब्द वाणी, अनंत वाणी, ईश्वर वाणी, और तुम्हारा कान खुला और तुम सुन रहे हो, अगर यहाँ बहरे के सुना तो क्या सुने, समझ आएगा। इसलिए कहा इनसे मूर्ख होए तो मौन हो जाइए। चुपचाप, अगर कोई जानकार है या जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता, उसे तो आप कहो। ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहियो, और मूर्ख हो तो तुरंत मौन हो जाइए, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आगे क्या कह कि गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुण अनहद नित्य परखना, अनहद नित्य परखना। क्या कह रहे कि वो गुरु दर्शन बहुत निरखना, गुरु का दर्शन बार बार करो जितना हो सके, जिससे
देखने से मन न भरे, बार बार देखने की इच्छा हो, बार बार स्पर्श करने की इच्छा हो, का वो सच्चा गुरु, सच्चा साध है, सच्चा गुरु है। उनसे तुम्हारा संपर्क हो जाएगा तो समय खराब नहीं। और यार इनको छुओ उनको छुओ, तो जिनको जिनको छुआ तो छुआछूत लग गई। काम को कामी को छुआ काम की छू, क्रोधी को छुआ क्रोध की छू, लोभी अहंकारी को छुआ तो लोभ अहंकार को छूत लग गई। ये है छुआछूत। इसको तो लोगों ने समझा नहीं और किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि ये सब बाहरमुखी है। ये बाहर की नकली जो छुआछूत जिससे कुछ मिलना नहीं और मतलब विरोध पैदा होना, मतभेद पैदा होना, अलगाव यानी बनना, वो तो करते हैं, लेकिन जो असली छुआछूत से बचते नहीं। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या राग द्वेष की, ये सबसे असली छुआ, इसे तो कभी समझते नहीं। अब वो जानते नहीं है और आगे बताओ तो मानते नहीं। तो कहते कि सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना, सत्संग की चाहत रखना। और जब डील बने तब करना, जब डील बने तब करना, जब डील बने तब करना। जब डील बने तब करना। इसलिए सारा समय सत्संग की चाह में रखो। कब मिलेगा, कितना मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ही। सत्संग कभी ज्यादा नहीं होता कि ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया। अरे जैसे रोटी रोज खाते हो और कभी नहीं विरोध होता, कभी मतलब ये नहीं कहते हो कि नहीं नहीं भाई बहुत दिन हो गए खाते, बहुत युग हो गए खाते, अब नहीं लूंगा। क्यों? रोटी कभी पुरानी होती ही नहीं। जो नित्य नई ऊर्जा ताकत शक्ति प्रदान करे वो पुराना नया होता, वो पुराना नहीं होता। ऐसे सत्संग वचन कभी पुराने होते ही नहीं, जो नित्य तुम्हारे में प्रेरणा और जागृति ये सब पैदा करते रहते। आगे क्या कह रहे कि उपदेश किया ये टीका, उपदेश किया यह टीका, उपदेश किया ये टीका, उपदेश किया ये टीका। सतगुरु स्वामी नाम में सीखा, सतगुरु स्वामी नाम में सीखा, सतगुरु स्वामी नाम में सीखा, सतगुरु स्वामी नाम में सीखा। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। का ये उपदेश, ये टीकाकरण, ये लोगों के लिए जो वखान किया, का ये सदगुरु की कृपा से सीखा। जब उनकी कृपा हुई, सतगुरु स्वामी नाम से सीखा। जब उन्होंने नाम की बख्शीश, नाम की दया की और हमें आपको ये भीख दे दी बिना मांगे, तो हमने जब उस नाम की कमाई की, उससे ये सीख पैदा हुई। ये नाम की कमाई करके ये सीख का मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप भी नाम की सीख ले लो और नाम की कमाई कर लो, तो ये सब तुम्हारे पास आ जाएगा। कोई मतलब छिपाया नहीं। गुण हो तत्व न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को संत महापुरुष कभी छिपाते ही नहीं, वो तो खोल के रखते। जो सबको देने आया है वो छिपाने का काम नहीं, सबको लुटाने आया। बांटा भी जाता, उसकी एक सीमा है बांटने की, लेकिन लुटाने की कोई सीमा नहीं है। वो इतना अनोखा भंडार है जो लुटाने से कभी कभी नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए आप लोग। रघु बात को समझा दो। खड़े तो रोज ही होते, बैठते रोज और जुटते भी रोज, लेकिन उसका मतलब क्या? ये करने से लाभ क्या क्या लेना चाहिए? किस लाभ के लिए ये सब खड़ा होना और बैठना और झुकना? किस लाभ को पाने के लिए? कहा खड़े हो अच्छे काम को करने के लिए, अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो। जब बैठो भजन पूजन के लिए बैठो और झुको वहां जहाँ कुछ मिले, जहाँ तुम्हें कुछ मिले वहां झुकना, वहां मत्था टेकना, बाकी उसका कोई लाभ नहीं। आप देखो महापुरुषों ने ये सब रास्ते बनाए हमारे आपको लाभ देने मिलने के लिए। जब मानोगे, चल पड़ोगे तो लाभ हो गया। इतना समय गुजर गया आप समझे नहीं पाए। अगर आप चलते होते उनकी जुक्ति को पकड़कर तो अब तक तुम्हारा बहुत काम हो गया होता, कितनी मंजिल आप निकल गए होते। लेकिन तुमने शंका उन्हें में की जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम की युक्ति दी। आप उन्हीं में शंका कर दो, और शंका करने में आपने क्या किया कि अपना नुकसान कर लिया। इतना बड़ा नुकसान जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकती, वो है सदगुरु की दया। दया ये मूल भी नहीं मिलती, ये तो कृपा और मतलब मौज पर निर्भर है। और हमने उनकी मौज का ध्यान दिया नहीं और कितनी बड़ी भूल हो गई, और जो मिलने वाला था वो चला गया, कोई लाभ मिला नहीं हमें, तो नुकसान कितना बड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो जो काम करता है उसको वही नाम दे दिया जाता, काम करने वाले। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक सीट का नाम, ये आदमी का नाम नहीं है। जो सीट पर बैठता है, काम करता है, उसी को प्रधानमंत्री कह दिया। ये तो आपके सामने है और रोज आप, लेकिन अध्यात्म में आप समझ नहीं पाते। अध्यात्म में भूल करते हो, वो गुरु बनते हैं, वो संत बनते हैं, वो सतगुरु बनते हैं, अपनों को ये कहते हैं अपने। अरे वो तो कुछ कहते ही नहीं, वो जो कहने के लिए आए वही कहते, और तुम अपना अपनी दृष्टि में, अपनी भूल चूक में पता नहीं क्या क्या कहते रहते। तो कहने का मतलब है जो जिस पोल से यानी कुछ कह रहा है वो पोल उसी का माना है। ये मनुष्य पोल है, इस मनुष्य पोल पर से जो संदेश प्रसारित होता है, संदेश तो उनका है और पोल अलग है। जैसे आप अगर ये कहो बिजली पोल में है, बिजली तार में है, बिजली ट्रांसफार्मर में है, बिजली हमारे घर में मीटर में है, ये सब झूठ। एक्चुअली बिजली पावर हाउस कहीं नहीं। अब वो बिजली कैसे बिना पोल के, बिना तार के आप ले नहीं जा सकते हो,
लाभ नहीं उठा सकते हो। इसलिए हम ये सब जगह जगह जो अपनी इच्छा से कहते हैं कि पोल नहीं ठीक है, तार नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, वो नहीं, एक्चुअली है ट्रांसफार्मर अगर ठीक नहीं है तो ये सब बेकार, ये सब बेकार। तुम अपने घर में ऑफ ऑन करते रहो तो उससे नहीं काम होगा। अगर पावर हाउस में नहीं है तो तुम्हारे ऑफ ऑन करने से क्या लाभ होगा? क्या है? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, वो तो उधर से, वो पावर हाउस से किसका कनेक्शन हो गया तो उसके पास आ रहे। अब तुम शंका कर रहे हो, अरे भाई नहीं, ये कैसे कह रहे, इनमें कैसे बिजली? अरे उनमें भी नहीं बिजली, उनका संबंध पावर हाउस से। अगर आप अपना संबंध सदगुरु से कर लो, सदगुरु को अपना बना लो, तो वो चीज तुम्हारे पास भी आने लगी। इसमें कहने की क्या बात तो आप समझ नहीं पाते हो, अभी तक आप नहीं समझे हो। एक्चुअली ये ज्ञान सदगुरु का, और किसी मुख से प्रसारण कोई कहने लगे तो क्या सदगुरु हो जाएगा? लेकिन उसको सदगुरु मान लिया जाता कि भाई अगर यही नहीं होता तो हमें वो कैसे मिलता। तो बात तो इसलिए है, अब जब नहीं समझोगे तो शंका में चले जाओ, तो यहाँ कोई नहीं कुछ बन सकता, ये बनने का विषय ही नहीं। अब ये है वो दिव्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो किस पर किससे प्रसारित करा दे वो उनकी मौज की बात। कहते सब घट भीतर साइया सुनी से जिन कोई, वह घट धर्म सरायो और वह जा घट परगट हो। वो घट धर्म है जिस घट से वो संदेश प्रसारित हो रहा का, वो घट मेरा ही घट, वो घट खास खुदा का। ये सब क्यों लिखा गया? तभी कहा कि साध गुरु में भेद नहीं, साध रखावे गुरु, गुरु रखावे साध, और साध गुरु में भेद। जो हमारे गुरु का वर्णन कर दे, गुरु की चर्चा कर दे और गुरु को हमें बता दे और समझा दे, गुरु की महिमा, गौरव गरिमा, उनके काम, ये सब जानकारी दे दे का वो हमारा गुरु का रूप ही है। वो गुरु का रूप, जो गुरु की बात करता है, ये तो समझने की चीज है। जब समझोगे तो समझ में सब आ जाएगा। वो गुरु नहीं होता, लेकिन गुरु का संदेश होता है, इसलिए उसको गुरु मान लिया जाता। प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, यानी कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है, वो तो एक सीट का नाम, जो उस पर बैठा है और काम कर रहा, उसी को मान लिया जाता। और ऐसे कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं कुछ, और काम करते वही सब कुछ। हमें अपने काम से होता, हमारा काम कहाँ से हो रहा, हमें लाभ कहाँ से मिल रहा, मालिक किस पोल से हमारा लाभ कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, वो तो पोल ही, उसमें कुछ नहीं। वो तो उसका संबंध जो को